स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ शेनशेंग की मम्मा हॉस्पिटल में होती हैं और वो उसकी तरफ आ रही होती हैं। शेनशेंग तो बहुत शॉक हो गई थी क्योंकि अब तो उसे सच बताना ही पड़ेगा। तो वो है ना फिर बोल भी देती है उसकी मम्मा, जब आके उन्हें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता उससे पहले ही वो बोल देती है, मम्मा आंटी ये ना मेरा बॉयफ्रेंड है। जिस पे हमारा मोहसिन अपना इंप्रेशन बना ही देता है। वो कहता है आंटी नमस्ते, मैं शेनशेंग का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। जिस पे उसकी मम्मा पूछती है शेनशेंग से, अच्छा तुम यहाँ कर क्या रही हो? जिस पे वो बोलता है, मतलब शेनशेंग कुछ बोल पाती है उससे पहले ही मोहसिन बोल देता है कि आंटी वो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। शेनशेंग ना मेरी कजन के साथ उसका कुछ म्यूजिक का काम था, इस वजह से यहाँ पर आई थी और इस वजह से मैं भी उससे मिलने आ गया था। शेनशेंग की मम्मा मोहसिन से पूछती हैं कि अच्छा तो तुम क्या करते हो, तुम यही कौन से डॉक्टर हो? तो मोहसिन बताता है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मतलब मैं हार्ट डॉक्टर हूँ और इसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, सर्जन हूँ। वो शेनशेंग से पूछती है ये सच बोल रहा है? तो वो बोलती है कि हाँ हाँ सच बोल रहा है। और थोड़ी देर शांति रहती है, फिर एकदम वो हंसने लगती कि अरे मैं तो डर ही गई थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब उन्होंने पूरा माहौल लाइट कर दिया था, इतनी स्ट्रिक्ट दिख रही थी कि जाने क्या ही करेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। फिर ना जो उसकी आंटी आई थी वो प्रेग्नेंट थी, तो वो अपना चेकअप के लिए चली जाती हैं और हमारा मोहसिन अपनी सासू माँ, होने वाली सासू माँ को लेके कैफे में आ जाता है जहाँ वो बहुत सारी फॉर्मल बातें करता है। सासू माँ कहीं ना कहीं उसके गेस्चर से इम्प्रेस तो थी। फिर जाने का वक्त आ जाता है जहाँ पर मोहसिन उन्हें कैब तक छोड़ के आता है। इनफैक्ट हमारी सासू माँ से कहता भी है कि आंटी आज हम अच्छे से नहीं मिल पाए, लेकिन मैं अगली बार आपके घर अच्छे से आऊँगा और मैं ना शेनशेंग को शादी के पर्पज़ के लिए डेट कर रहा हूँ। खैर सासू माँ तो फुल टू इम्प्रेस थी, चाहिए क्या भैया, दामाद डॉक्टर है, पैसे वाला भी है, इम्प्रेशन भी है, सब कुछ तो अच्छा है, सुंदर भी है। वहां से वो हमारी शेनशेंग के साथ चली जाती है कैब में बैठ। इधर जिमी का और चीची का अलग ही चल रहा था। जिमी ने चीची को लाइब्रेरी में बुलाया था क्योंकि उसे वो ट्रिप के फोटोज देने थे, पर फोटोज से बहाना था, वो उसके साथ पहले लाइब्रेरी जाता है और फिर उसे छोड़ने के लिए बस से ट्रेवल भी करता है। वो दोनों भी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। कुछ दिनों बाद ना हमारे शेनशेंग और मोहसिन गए थे शेनशेंग के स्टूडियो, लेकिन इस बार ना माहौल अलग था क्योंकि जो शेनशेंग के सारे फ्रेंड थे वो उसे एकदम आइडल की तरह ट्रीट कर रहे थे, एकदम उनके सामने बिहेवियर में रह रहे थे। पहले एकदम फ्रैंक नेचर था ना, अब वो नहीं था। और हमारी शेनशेंग उनसे कहती भी है कि अच्छा तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? कह रहे मैं पहले तो पता नहीं था कि ये चेंगे, लेकिन अब तो पता है ना। तो शेनशेंग भी उनके साथ हो जाती है कि हाँ मुझे भी पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, मैं भी तो तुम्हारे ही ग्रुप की मेंबर हूँ आखिरकार। लेकिन चियांग उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है, इनफैक्ट उनकी तारीफ भी करता है कि जब द परफेक्ट स्टूडियो बना था तो वो भी ऐसे ही स्टार्ट किया था और उसे उम्मीद है कि वो लोग आगे जाएंगे। फिर ना वो उनके लिए कुछ खाने के लिए बनाने के लिए जाता है कुछ खाना, लेकिन तभी वहाँ हमारी शेनशेंग पहुँच जाती है। उनके बीच में थोड़ा रोमांस भी दिखाया जाता है, यानी किस सीन दिखाया जाता है। फिर ना स्टूडियो में दिखाया जाता है कि वहाँ पर मोहसिन एडिटिंग करवा रहा होता है और हमारी डोडो जिमी को कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहती है कि इस साल में जो सितंबर में हमारा फेस्टिवल होगा, जो पूरा सेलिब्रेशन होगा, उसके चीफ प्लानर तुम होगे। जिस पे जिमी टाल रहा होता है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम अब वो नहीं करना चाहता था, तो सब लोग उसकी मजाक बना रहे होते हैं। तभी वहाँ चेंग आ जाता है और वो बैठ के कहता है कि इस साल वो बन जाएगा चीफ प्लानर। तो सब लोग, जिमी कहता है हाँ हाँ ये बोल तो रहा है ये बनेगा। सब लोग कह रहे होते हैं कि तुम बड़ा फेवर कर रहे हो, लेकिन एक बात बता, तुम डॉक्टर हो, तुम ऑलरेडी इतना बिजी रहते हो, तुम कैसे करोगे? जिस पे वो बोलता है कि अब आखिरी बार करना चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद तो मैं रिटायर ही हो रहा हूँ। और ये सुनने के बाद सब लोग एकदम मतलब शॉक रह जाते हैं। पहले तो वो सब मजाक में लेते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो ऐसे करके, लेकिन फिर जब उसको सीरियस देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि तुम सच में रिटायरमेंट लेना चाहते हो, लेकिन क्यों? जिस पे चियांग बोलता है कि पहली बात तो ये कि उसके पास टाइम नहीं मिल पाता है, उसे डॉक्टर भी अपना काम पूरा करना होता है, फिर इधर भी आना होता है, जिस वजह से वो अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा है अपनी चीज़ों को। और फिर दूसरी बात, वो न्यू कमर्स के लिए भी ओपन करना चाहता है चांस, वो उन सबको एक मौका देना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए। बाकी सारे लोग तो शॉक ही हो गए थे, इस न्यूज़ को कोई भी झेल नहीं पा रहा था क्योंकि वो लोग फैमिली की तरह थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें समझना ही पड़ता है क्योंकि इसमें भी चैंग की गलती नहीं थी, वो भी सही पर्पस के लिए ही कर रहा था। तो फिर सब लोग मान जाते हैं। जिमी एडिटिंग रूम में होता है और वहाँ पर ना जूडो भी आ जाता है। वो उससे पूछता है इस बारे में, तो जिमी बताता है कि उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उसने ये सब स्टार्टिंग से देखा है। मतलब जब है ना हमारा जो हीरो है ये चियांग, वो पहले ये एडिटिंग डबिंग नहीं करता था। वो ना जो छोटी मोटी आवाज़ें होती थी जैसे सेब काटने की आवाज़, हील्स की आवाज़, ये सारी आवाज़ें रिकॉर्ड करता था और ऐप पर डालता था। लेकिन उस ऐप पर डोडो भी थे। एक दिन डोडो ने उससे बोला कि उसकी जो एक एक्टर है वो अब नहीं कर पाएगा डबिंग क्योंकि वो बहुत बिजी है। जिस पर चियांग बोलता है कि अगर उसे कोई दिक्कत ना हो तो वो ट्राई कर सकता है, जिस पर डोडो भी मान जाती है। और कुछ दिनों बाद वो सभी लोग है ना एक रेस्टोरेंट पे मिलते हैं, जिमी, डोडो, फेंग और क्या कहते हैं हमारा चियांग, ये चारों मिल जाते हैं। धीरे धीरे करके फिर इसमें वांग के और भी एडिटर भी सब शामिल हो जाते हैं।
वो लोग सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए ये काम करते थे, पार्ट टाइम जॉब्स किया करते थे, और यहाँ तक कि फेंग और हमारा चियांग तो डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे, तो उनको तो टाइम भी नहीं मिलता था, फिर भी टाइम निकाल निकाल के काम किया करते थे। एक दिन वो सब लोग बैठे होते हैं और तभी जिमी बोलता है कि उसे लगता है उन लोगों को खुद का एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलना चाहिए और उसमें जितना भी पैसा लगेगा वो लगाएगा। हालांकि अभी उसका भी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन उसे यकीन है कि वो अच्छा काम करेंगे। पहले तो सब लोगों को डाउट था कि मतलब ऐसे कैसे लॉस में चला जाएगा बिजनेस, और मतलब अगर ये पैसे नहीं आए, क्योंकि तब वो उतना नहीं कमाते थे, तब इतने फेमस नहीं थे। लेकिन फिर जब चैंग बोलता है कि उसे यकीन है कि हो जाएगा, तो सब लोग फिर मान जाते हैं और सब लोग फिर कहते हैं कि वो तो बन जाएगा, लेकिन उसके लिए एक मैनेजर की भी तो ज़रूरत होगी। तो मैनेजर के रूप में सब डोडो को चुनते हैं। पहले डोडो मना करती क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन फिर सब लोगों के इंसिस्ट करने पर मान जाती है। तो ऐसे बनता है द परफेक्ट स्टूडियो। पहले उनके कुछ फॉलोअर्स थे, फिर कुछ हज़ारों में और फिर कुछ लाखों में, और फिर चैंग की तो पॉपुलैरिटी ही अलग थी। ये स्टोरी सुनाते सुनाते तो भाई जिमी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। इधर चियांग तैयारी कर देता है फेस्टिवल की, वो सबको उनके काम बता देता है कि तुम पोस्टर की तैयारी करो, तुम्हें डबिंग करनी, मतलब सारे काम बता देता है। जिसमें फेंग है ना नहीं आ पाता है, क्योंकि फेंग को कुछ और काम था, इसलिए उसे आउट ऑफ टाउन जाना था। तो उसकी जगह जिमी मतलब हमारा चियांग कहता है कि जूडो उसकी जगह ले सकता है। जूडो मना करता है कि फेंग बहुत बड़ी बात है, मतलब फेंग इतना अच्छा आर्टिस्ट है और जूडो ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। लेकिन सब उससे कहते हैं कि तुम कर लोगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और हमारी हेल्प से तुम कर लोगे। तो फिर जूडो भी मान जाता है। इधर रात का सीन दिखाया जाता है जब मोहसिन शेनशेन को कॉल करता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो शेनशेन बताती है कि कुछ नहीं, मैं म्यूजिक कंपोज कर रही हूँ। मोहसिन उससे कहता है कि क्या वो उससे अभी मिल सकती है। भाई शेनशेन को तो बस मौका चाहिए था, वो छुपते छुपाते घर से बाहर निकलती है और मोहसिन उसके घर के बाहर ही होता है। वो दोनों फिर कैफे में जाते हैं, जहाँ पर शेनशेन पूछती है कि हर साल जो फेस्टिवल होता है, इस साल मैंने सुना है कि तुम उसके चीफ प्लानर हो, तो कौन कौन आ रहा है। जिसमें वो बताता है कि सारे लोग आ रहे हैं, जितने भी पुराने आर्टिस्ट थे, नए आर्टिस्ट हैं, सभी लोग आएंगे। और वो दोनों ऐसे करके हंसते हुए जा रहे होते हैं। फिर वहाँ से जब जा ही रहे होते हैं तो मोहसिन उससे पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ शेनशेन, अगर तुम में कभी जिस आवाज़ से प्यार है चियांग चिंसी ही ना रहे तो शेनशेन एकदम शांत हो जाती है और खड़ी खड़ी रह जाती है। वो कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, ऐसा क्यों बोला तुमने। जिसमें वो बोलता है कि तुमने एक बार कहा था ना कि तुम मेरी आवाज़ से प्यार करती हो, तो अगर वो चियांग चिंसी ना रहे तो क्या तुम मुझसे फिर भी प्यार करोगी। अब इसका जवाब तो अगले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन ये स्टोरी एंड होने वाली है, अगले 2 पार्ट इसके लास्ट पार्ट होंगे। तो अपना जितना प्यार लुटाना है, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके और कमेंट करके लुटा दीजिए। बाय बाय।